श्री गरुण जी और श्री कागभूषुंडी संवाद भाग सेकंड। सनेव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाए विपत सही मरई। खल बिन स्वारथ पर अपकारी, आई मूसक इव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, बुरा करते हैं। पर संपदा विनाश न साही, जिम ससी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। बेपराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखत जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित, अहिंसा पर निंदा सम अग्न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्वभर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं। जो गरुड़ जी ने पहले पूछे थे प्रश्न। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। द्विज निंदक भव नरक भोग कर, जग जन्मई बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोय का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परई ते प्राणी। हुई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अब तरही। सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। श्री राम जय जय राम। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहु सूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करई जो तीनों भाई, उपजई सन्ने बात सुख दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त कफ प्रीति कर लें तो मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नहरुआ।
तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कह लगी कहो रोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याध। पीड़ई संतत जीव कहूँ, सो किम लय असाध सियापति राम। जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समहारी, अरौनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और शेष आगे भैया। अब श्री काकभुसुंडी इन रोगों के निवारण को उपाय बताएंगे, जरूर सुने।